हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शटअप स्टडी पे। आप सभी की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जीएस की 1000 प्रश्नों की जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी सीरीज़ चल रही है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारी सीरीज़ को देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये केवल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि अगर आप पेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये सीरीज़ होने वाली है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये आपकी थर्ड है। और थर्ड वीडियो के साथ ही साथ आपकी हिस्ट्री में जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी है सारी हिस्ट्री मतलब इतिहास टॉपिक से आज आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे समाप्ति होगी, क्योंकि ये आपका लास्ट है। इसके बाद से अब विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल अगला ये आपका रहेगा। तो ये 3 वीडियो के अंदर अंदर हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो विश्व की इतिहास की बात हो, भारत के इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, जो भी इतिहास हो, सारे आपको यहाँ पे प्रश्न करा दिए गए हैं। तो ये आपकी तीसरी वीडियो है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट से पहली और दूसरी वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। बक्सर का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम के बीच। तो यहाँ पे देखिए, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों के बीच और मीर कासिम के बीच। फिर सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। अंग्रेज इसमें जो थे वो विजयी हुए थे। तो ये आपका बक्सर युद्ध से रिलेटेड हो गया। अब बात कर ले इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। आपको सारी चीज़ें याद करनी है, क्योंकि इस वीडियो में, इस सीरीज में जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं, केवल और केवल आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न ही कराए जा रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को ही थी। ये आपके यूपी बीएड में पूछा गया था, लेखपाल में भी पूछा जा चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आप सभी को कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। उस समय शासक कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ए ओ ह्यूम। कौन था? ए ओ ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुए? मुंबई 1885 में। मुंबई 1885 में आपका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। ये एसएससी के एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो ये जो प्रथम अधिवेशन है, ये मुंबई 1885 में हुआ कांग्रेस का, और अध्यक्षता उसकी किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस में फूट पड़ी थी किस अधिवेशन के तहत? तो सूरत अधिवेशन। जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, उसी के तहत कांग्रेस में फूट हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे। जो गरम दल थे, नरम दल थे, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये एक कब हुए थे? लखनऊ अधिवेशन के तहत। 1916 में आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी के तहत कांग्रेस के गरम व नरम दल के नेता एक हो गए थे। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। जो कांग्रेस का विभाजन था उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कब बने? बेलगांव अधिवेशन के तहत 1924 कर्नाटक में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब गए थे? सभी लोग बताइए। यहाँ पे 1893। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है यहाँ पे, क्योंकि जीएस के ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 500 या 1000 क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो वही प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे आपको स्टार्ट कराया गया है। ऑलरेडी आपकी 2 वीडियो पड़ चुकी है चैनल पे। तो जो स्टूडेंट्स आज पहली बार देख रहे हैं, आप लोग जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जीएस 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा हुआ है। उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करके जितनी भी वीडियो होंगी, एक वीडियो देखने से आपका पूरा नहीं आ जाएगा एग्जाम में। अगर आप सारी वीडियो को देख लेते हैं, और 6-7 वीडियो से ज़्यादा आपकी वीडियो भी नहीं मिलेंगी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होंगे। आप चाहे जो भी एग्जाम देने जाए, अगर आप उसमें जीएस टॉपिक आता है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। और गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना की थी। जो साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना गांधी जी ने कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी।
कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। जो कांग्रेस के देखिए अंग्रेज अध्यक्ष अगर बात की जाए तो जॉर्ज यूले थे, और मुस्लिम अध्यक्ष मतलब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगला देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 1906 ईस्वी में हुई, और इसका श्रेय किसे जाता है? सलीमुल्लाह और आगा खान को। जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में की गई थी, और इसका श्रेय जो जाता है सलीमुल्लाह और आगा खान को जाता है। तो जो हमने हिस्ट्री स्पेशल वीडियो करवाई थी और जो आपको जीएस स्पेशल क्लासेस हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, अगर आप लोग जाएँ तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें इससे तो आप कर सकते हैं। सारे आपके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। कब पारित किया? 1940 में, लाहौर अधिवेशन के तहत। मुस्लिम लीग जो था उसने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? 1940 में, लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। जैसे अभी पूछ लिया जाए पाकिस्तान जो देश है उसका जन्मदाता कौन है, इस शब्द का पाकिस्तान नाम रखने वाला, तो चौधरी रहमत अली, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली थे। और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था कब? लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, उसने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की कि भारत स्वतंत्र हो चुका है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में, लाला हरदयाल द्वारा, जो कि सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो गदर पार्टी की स्थापना, यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न आपके तैयार होते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। कहाँ पे हुई? सैन फ्रांसिस्को में हुई। होम रूल आंदोलन की प्रणेता कौन थी? एनी बेसेंट। अगर होम रूल आंदोलन की प्रणेता की बात की जाए तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट आपका कब पारित हुआ था? 1919 में। और 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, रंगून रेडियो से। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, एक भी हम ये नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहे किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, अगर जीएस टॉपिक है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हो सकते हैं। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मार्च 1942 में आया। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। जो कैबिनेट मिशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। बाज बहादुर शासक था मालवा का। जो बाज बहादुर शासक है ये कहाँ का था? मालवा का था। और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कल या परसों आपका एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ इस वीडियोस को सारा देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। किसने कहा था? मौलाना आज़ाद ने कहा था। मौलाना आज़ाद का कथन था कि नेहरू जो हैं वो एक राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन जो जिन्ना है वो एक राजनीतिज्ञ हैं। तो किसने कहा था? मौलाना आज़ाद ने कहा था। आपको याद रखना है। सबसे पहले भारत आया था, कौन आया था? पुर्तगाली। भारत सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और हमने आपको बताया भी था पुर्तगालों में वास्को डी गामा जो था वो हमारा 1928 ईस्वी में आया था। और उसने क्या किया था? 1498 में उसने क्या किया था कि भारत की खोज की थी। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली। अब देखिए, अभी आपसे पूछा गया कि सबसे पहले भारत कौन आया? पुर्तगाली आया था। और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। देखिए, हमने अभी आपको यही बताया कि वास्को डी गामा था वो 1498 में कालीकट पहुंचा था। कालीकट आपका क्या था? बंदरगाह था। तो सबसे पहले वहीं पे पहुंचा था ये। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया? 1502 ईस्वी में। तो 1498 में इन्होंने भारत की खोज किया। और दूसरी बार फिर भारत कब आया? 1502 ईस्वी में आया। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री दुर्ग के नाम से थी, उसे कहाँ पे स्थापित किया? कोचीन में 1503 ईस्वी में। देखिए, यहाँ पे आपसे 4 प्रश्न बन सकते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? तो कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री
किस समय स्थापित की? 1503 में। और पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी उसको क्या नाम था? दुर्ग था। तो यहाँ पे आपके कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया 1510 ईस्वी में। आप लोग एक भी क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा, सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है आप जो क्वेश्चन स्किप करें वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप बोले कि मैम आपने करवाया ही नहीं था। तो प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से देखें, और क्लास लेने के समय बातें नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों को अच्छे से देखने हैं। और रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ देखिए। अभी तक हमने ये सोचा कि आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं, लेकिन फिर ये सोचा कि आज थर्ड वीडियो के साथ ही साथ आपकी सारी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएंगी, तो उसी के साथ आपको सारी एक साथ हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सके। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े आप लोग जुड़ जाइएगा। आज आपको तीनों की पीडीएफ, तीनों क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन केवल पीडीएफ पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि देखिए पीडीएफ में तो आपका बुक भी तो एक पीडीएफ के फॉर्म में ही होता है, आप बुक पढ़ के भी याद कर सकते हैं। लेकिन वीडियो लोग लास्ट टाइम वीडियो क्यों देते हैं? जब एग्जाम देने जाते हैं तो ये होता है कि कोई जीएस का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो देख लें। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए सुनने देखने से ज़्यादा याद होता है पढ़ने की अपेक्षा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, अच्छे से सुनिए, उसके बाद आपको पीडीएफ से रिवाइज कर लेना है, तो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएंगे। अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, किसकी अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से। जो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की तो कब की? 1608 में की। कहाँ पे स्थापित की? सूरत में। और किसके अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? तो भारत में अगर पहला पुर्तगाली गवर्नर की बात करें तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था, और वो कब बना था? 1505 ईस्वी में बना था। विदेशियों के भारत आने का क्रम क्या है? पुर्तगाली पहले आए, उसके बाद फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए। तो जो भारत में आने वाले विदेशी थे उनका आने का क्रम क्या था? पहले आपके पुर्तगाली आए, उसके बाद आपके डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश आए। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मिल्टन हॉल। और पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, 1498 में, जिसने भारत की खोज किया था। और अमेरिका की खोज किसने किया था? 1492 में कोलंबस ने किया था। तो भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज था वो कौन था? मिल्टन हॉल था। पुर्तगाली वास्को डी गामा था। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्हू। और खजुराहो मंदिर को किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? केसरी वंश का राजा ययाति केसरी ने। जो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? केसरी वंश का राजा ययाति केसरी ने। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसको हम आपको ये सब प्रश्न आपको क्लास में करवा चुके हैं जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे थे। तो अगर आप लोग इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहें, देखना चाहें कि हम कितना सही कर लेते हैं, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जीएस स्पेशल क्लास और हिस्ट्री स्पेशल, तो वहाँ पे आपको केवल प्रश्न ही कराए गए हैं, तो आप लोग जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, और किस सन में? 1829 ईस्वी में। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 में हुआ था, तो इसको किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 में आया था, और दादा भाई नौरोजी ने इसको दिया था। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसका था? आर्य समाज का। किसका था? आर्य समाज का था कि भारत भारतीयों के लिए है। अगर आपको जीएस टॉपिक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आप पढ़ना भी नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ आप, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम देना है कोई भी कंपटीशन में तो आप लोगों को जीएस तो पढ़ना पड़ेगा ही, तो आप लोग इन वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आप जीएस में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। लेकिन आपको सारी सीरीज़ देखनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 वीडियो होंगी। तो जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज़, मतलब कि आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइए और जितनी भी वीडियो हैं सारी देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 ईस्वी में। ताजमहल मकबरे की योजना किसने तैयार किया था? उस्ताद ईशा खान ने, जो कि पर्शिया का निवासी था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में हुआ। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1921 में हुआ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ें याद रखनी है कि गेटवे ऑफ इंडिया कब हुआ? 1911 में, और इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित 1912 में हुई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। गोलकुंडा स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। और हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में।
हम्पी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। अहमदनगर का विलय कहाँ पे हुआ था? 1632 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? आपका ये पूछा जाता है एग्जाम में, 23 मार्च 1931 को। और कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? जो कर्नाटक में आपका गोमतेश्वर है उसकी मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? चामुंडराय ने। किसने करवाया था? चामुंडराय ने करवाया था। वांडी वांस का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1760 ईस्वी में। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। विख्यात तट मंदिर स्थित है कहाँ पे? मामलपुर में। मामलपुरम में। विख्यात जो तट मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? मामलपुरम में स्थित है। नटराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था, बहुत ही फेमस मंदिर है ये, तो नरसिंह देव ने। किसने बनवाया था? सूर्य मंदिर को, जो कि कोणार्क में स्थित है, तो इसको किसने बनवाया था? नरसिंह देव ने बनवाया था, 13वीं सदी में बनवाया था। ब्लैक पैगोडा कहलाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये सब प्रश्न हम आपको क्लास में करवा चुके हैं। ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है या क्या कहलाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। संकल्पना मतलब कि विचार प्रस्तुत किया, कल्पना की या संकल्पना की कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया जाए, तो किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। अबू फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। जो अबुल फजल था उसकी हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 23 अक्टूबर 1943 में इन्होंने स्थापना किया था। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? किसके द्वारा? सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। जो प्रथम गोलमेज आपका सम्मेलन था लंदन में हुआ था, उसका उद्घाटन किसने किया था? सम्राट जॉर्ज पंचम ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था? 1931 में, यह भी लंदन में ही हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? महात्मा गांधी। तिरुपति मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को। जो आपका भारत और चीन देश के बीच पंचशील समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। पिंडारियों का उन्मूलनकर्ता कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो आपको ये पूछा गया प्रश्न है, यूपी बीएड 2016 में पूछा गया था और 2018 में भी पूछा गया था। भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था? माउस। अगर भारत में पहले पार्थियन शासक की बात की जाए तो कौन था? माउस था। गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? 1656 में हुई थी। द लास्ट जजमेंट ये किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की। बहुत ही फेमस ये है द लास्ट जजमेंट। तो किसने लिखा था, मतलब किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ था? 1938 में हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। खुले द्वार के नीति के प्रतिपादक, खुले द्वार, यहाँ पे देखिए खुले द्वार के नीति, इसके प्रतिपादक कौन थे? जॉन हे थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 ईस्वी में हुई। तेनालीराम किसके दरबारी थे? कृष्णदेव राय के। ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। जो ब्रह्म समाज है वो किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। और इसके सबसे प्रसिद्ध नेता रहे हैं राजा राम मोहन राय, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जो ब्रह्म समाज के थे, और इन्होंने स्थापना भी की। दास प्रथा अवैध घोषित किया गया कब? 1843 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ था? 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा। तो ये आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्नाक्यूलर जो प्रेस है ये एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1878 में हुआ था। किसके द्वारा पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कब किया गया था? 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर ने 1828 ईस्वी में असम में किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी कहाँ पे? 1781 में कलकत्ता में। कब की थी? 1781 में। और किस जगह पे? कलकत्ता में। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1770 में। बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव।
बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग ही था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 में। बांग्लादेश की मुक्ति या सृजन 1971 ईस्वी में हुआ था। इसके समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो यहाँ खान। कौन था? यहाँ खान था। दस्तक प्रणाली को समाप्त किया था किसने? हेस्टिंग ने किया था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग। इन्होंने सबसे ज़्यादा इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर कुछ पूछा भी जाता है तो प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक थे ये। कौन थे? प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक थे मार्टिन लूथर किंग, और इन्हें अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। लोकहितवादी कहा जाता है किसे? गोपाल हरि देशमुख को। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। तो शून्यता का सिद्धांत का अगर सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? नागार्जुन ने, जो कि एक बौद्ध दार्शनिक था। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है बड़ौदा गुजरात से। भीमबेटका प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को किसने बनवाया था? कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच, नेता बिरसा मुंडा के बीच। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल में। मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आगा खां को। 1908 में मुस्लिम लीग, आपके जानते ही हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना भी हमने आपको बताई। तो वहाँ पे बताइए अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? आगा खां को चुना गया। आपको सब चीज़ें याद रखनी है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था कब? 1877 में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने, जिसे हम लोग बोलते हैं वीडी सावरकर। तो 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना, या तो आपसे कुछ ना पूछे, केवल ये पूछ ले कि अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीडी सावरकर के द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1820 में हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कब की गई? मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो के द्वारा। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 के ईस्वी के बीच में। सालबाई की संधि हेस्टिंग के समय में कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। बेसिन की संधि कब हुई? 1802 ईस्वी में। इल्बर्ट विधेयक को किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड रिपन ने। जो इल्बर्ट विधेयक था इसको किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड रिपन ने। ली कमीशन की स्थापना हुई थी 1923 में। जापान की जो नाट्य शैली है उसका नाम क्या है? काबुकी। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद्रवरदाई। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हैदराबाद। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। तो ये बहुत ही दयालु था। इन्होंने जो मानव की बलि दी जाती थी इस प्रथा का अंत किया, और स्त्री और शिशुओं की जो हत्या कर दी जाती थी उस पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो थी वो कब लागू हुई थी? 1835 में। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति ये आपकी कब लागू हुई? 1835 में लागू हुई। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी थे। स्वप्नवास वदता की रचना किसने की? भास ने की। एक जार, एक चर्च और एक रूस, इसका नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सन यात सेन। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। धर्म सुधार आंदोलन, प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक कौन था? मार्टिन लूथर। अभी हमने आपको जैसा कि बताया जर्मनी का निवासी था। और पोब्लो पिकासो जो है ये एक चित्रकार था स्पेन का।
प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था, आप लोग जानते ही हैं, हमने आपको बताया था क्लास में। इसमें भाग किसने लिया था? 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किसको हुई थी? जर्मनी देश को हुई थी। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड के सेरेजोवो में हत्या। जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था उसका नाम था फर्डिनेंड, उसकी सेरेजोवो में हत्या कर दी गई थी, इसी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसमें 37 देशों ने भाग लिया था। सबसे ज़्यादा हानि किसको हुई थी? जर्मनी को हुई थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर लें तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग किसने लिया था? 61 देशों ने। उसमें कितने? प्रथम में कितने लिए थे? 37 देशों ने और द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ये शुरू समय था और जब खत्म हुआ था, ये समाप्त हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस समय कौन था? लॉर्ड बेवेल था। तो आपको याद रखना है। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 सितंबर 1941 को। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य क्या था? प्रशा। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इटली के कवि दांते। पुनर्जागरण काल का अग्रदूत, पुनर्जागरण काल का जनक, अगर कुछ भी पूछ लिया जाए पुनर्जागरण से रिलेटेड तो उसका कौन हो जाएगा? इटली के कवि दांते। पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ था? फ्लोरेंस नगर में हुआ था, इटली में 1300 ईस्वी में। तो यहाँ पे देखिए पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ था पुनर्जागरण का, तो फ्लोरेंस नगर में हुआ था जो कि इटली में है, 1300 ईस्वी में। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 में। और मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक कौन था? मेनिस था। जो मिस्र का प्रथम राजवंश था उसका शासक कौन था? मेनिस था। सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 में। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1870 में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई 1776 को। मेडोना चित्र के चित्रकार कौन है? राफेल। मानववाद के संस्थापक कौन है? पेट्रॉर्क, जो कि इटली के निवासी हैं। मानववाद के संस्थापक कौन है? पेट्रॉर्क। और इन्होंने इटली देश के हैं, मतलब ये इटली के निवासी हैं। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जैसे डेली क्लास लेते हैं, तो आप लोगों को हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की प्रैक्टिस करवाई थी, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे हमने कई सारे प्रश्न करवाए थे, तो आप लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, किसके बीच हुई थी? लुई 16वें के काल में, 1789 में। समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का नारा किसने दिया था? फ्रांस की राज्य क्रांति का। ये किसका नारा था? फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का ईसा मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था, जो कि फ्रांसीसी था। तो यहाँ पे नेपोलियन से रिलेटेड देखिए, कार्लो बोनापार्ट उनका पिता था और राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन को कहा जाता है। इंग्लैंड को जो बनियों का देश कहा वो किसने कहा? नेपोलियन ने कहा। लाल कुर्ती नाम से सेना जो संगठित की थी, किसने की थी? गैरीबाल्डी ने। ये सब प्रश्न आपको हम करवा चुके हैं। लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित किया था गैरीबाल्डी ने। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 को। तो जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जितनी भी इस सीरीज की जितनी वीडियो होंगी आप सारी वीडियो देख लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा। और रूस में वोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 को हुई थी। लाल सेना का संगठन किया था ट्राटस्की ने किया था। 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। हिटलर का जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1889 को वॉन में हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या कब की? 29 अप्रैल 1945 को। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार के रचनाकार कौन है? लियोनार्डो द विंची।
फ्यूहरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? हिटलर की। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने दिया। उनका कहना था कि अगर एक राष्ट्र है तो उसका एक ही नेता पर्याप्त है। वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। कामागाटा मारू था क्या? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो गिराया गया एटम बम था वो कौन गिराया गया था? लिटिल बॉय। पहली बार जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और दूसरी बार जो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम था उसका क्या नाम था? फैटमैन। तो लिटिल बॉय, फैटमैन आपको याद रखना है। चीन की विशाल दीवार का निर्माता कौन था? सी हुआंगटी। जी हाँ, चीन का विशाल दीवार अपनी इस विशालता के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माता कौन था? सी हुआंगटी। तो आपको याद रखना है। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लीज़ आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके ऐसे कई सारे फ्रेंड्स होंगे जिनकी जीएस बहुत ही ज़्यादा वीक होगी या उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब एग्ज़ाम पास आ गए, हम जीएस में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो प्लीज़ आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 19 सितंबर 1962 को। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? 16 दिसंबर 1773 को। बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स थे। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड 1760 ईस्वी में। क्रीमियन युद्ध 1854 से 56 के बीच चला था। तो ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था किसको? रूस को। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो कि इंग्लैंड की निवासी थी। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा से, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रीमियन युद्ध से। वाटरलू, यहाँ पे वाटरलू बेल्जियम का युद्ध, ये कब हुआ था? 16 मई 1815 में। पीत आतंक किसे कहा जाता है? जापान को। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है। और द लाज एवं रिपब्लिक रचना किसकी है? प्लेटो का। इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था? दांते था। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपको इसमें प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग को खुद ही समझ में आएगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ पे। लेकिन हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, एक वीडियो को देखने से आपका नहीं, इस सीरीज की पूरी वीडियो देखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 1000 प्रश्नों की सीरीज है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6-7 वीडियो हम करवाएंगे। आज की आपकी तीसरी वीडियो है और जो स्टूडेंट आज पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग जाके उन दोनों वीडियो को भी देख लीजिए। और इसका रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो पीडीएफ हमने आपको बोला था दे देंगे, लेकिन आपको दे नहीं पाए क्योंकि देखिए सेंड कर देते, लेकिन हमने ये सोचा कि जब तीसरी वीडियो में आपका हिस्ट्री टॉपिक ही पूरा एंड हो जाएगा उसके बाद आपको हम देंगे ताकि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप उसको पीडीएफ को पढ़ के रिवाइज करें, आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो आप सभी जो स्टूडेंट चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, इसी प्रकार की क्लासेस पाना चाहते हो या फिर एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़ पाना चाहते हैं सबसे पहले, और सही और सटीक न्यूज़, देखिए फर्जी न्यूज़ आपको कुछ नहीं बताई जाएगी और ना तो कोई फेक न्यूज़ बताई जाएगी। तो अगर आप ऐसे ही क्लासेस और ऐसे ही वीडियोज़ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे आपको पल पल की अपडेट भी दी जाती है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट नोट्स भी दिए जाते हैं और आपको पल पल की अपडेट दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े, वहाँ पे जुड़ने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को आप टच करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमें उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ बस आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो की हेल्प मिल सके। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।